प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं गोविंद सर आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुए हैं। पंचायत चुनाव के चलते थोड़ी व्यस्तता थी जिससे हम कोई भी वीडियो नहीं बना सकें, लेकिन अब पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो गया और हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए। अब आपको रेगुलर वीडियो, एक दो वीडियो हर दिन आपको मिलेगा। आज का हमारा विषय हिंदी की संवैधानिक स्थिति, कि हिंदी को संविधान में स्थान कैसे मिला, क्यों मिला, हिंदी की कितनी बोलियों को स्थान दी गई, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। आज इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। यहाँ से यूपी टेट, बिहार टेट, कहीं का भी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल आदि परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। पूछा जाता है कि हिंदी को संविधान में स्थान कब मिला। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में स्थान दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और इसी दिन हिंदी भारत की राजभाषा बनती है। क्या बनती है? राजभाषा। शब्द ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं। क्या बनती है? राजभाषा। अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची भाषा के लिए बनाई गई है। आप देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और इन अनुच्छेदों में क्या वर्णित है, इसमें हम चर्चा करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 ये कहता है कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो। क्या कहता है? संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। अनुच्छेद 210 क्या बताता है हमें? अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य की विधानसभाओं की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। 120 में संसद की भाषा और 210 में राज्य के विधानसभाओं की भाषा। अब है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 343 या 343 जिसे कहते हैं। ये बार बार पूछा जाता है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 और यही सबसे विवादित अनुच्छेद है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने से रोक दिया। आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषी राज्य नहीं थे, जैसे दक्षिण में, तो दक्षिण के लोगों ने इसका विरोध किया कि हम लोग तो हिंदी बोलते नहीं हैं, तो हम लोग क्यों जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण ये इसी अनुच्छेद में कहते हैं कि आपको 15 साल का वक्त दिया जाता है कि आप हिंदी सीख लें। यदि नहीं सीख पाएँ तो आपके यहाँ की जो भाषा है उसको अंग्रेजी कर दी जाएगी। अब इतना समय देने के बावजूद कोई नहीं सीखा। अरे भाई, प्रधानमंत्री थे, थोड़ा डटिया के बोले होते कि रे ससुरा 2 महीना के अंदर हिंदी सीख ले। अभी देख तो कैसे नहीं सीखते। शुक्र मनाओ उस समय मोदी जी नहीं थे, नहीं तो ताली और थाली बजवा करके जो है वहाँ की भाषा को क्या बना देते? हिंदी राष्ट्रभाषा लागू कर देते। इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंक मान्य किए जाएंगे। किस अनुच्छेद में? 343 में। 343 सख्त निर्देश देता है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा अंतरराष्ट्रीय अंक मान्य होंगे। आज जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 रोमन अंक जिसे कहते हैं, मान्य होंगे।
अगला है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 344। 344 क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन, कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो हर 5 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। अब आप देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या है 345, राज्य की राजभाषा। ध्यान दीजिएगा 343 संघ की राजभाषा और 345 राज्य की राजभाषा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि पूछे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तो लगा दीजिएगा 343, और यदि पूछे कि राज्य की राजभाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है तो 345। अब आइए देखते हैं 346 में क्या है। 2 राज्यों के मध्य हिंदी को संपर्क भाषा बनाना, कि 2 राज्यों के मध्य यदि पत्राचार किया जाए तो उसकी भाषा क्या हो, हिंदी। फिर है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में यह वर्णित है कि अल्पसंख्यकों की भाषा तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो। अल्पसंख्यक कौन है? देखिए, किसी भी देश में जिनकी संख्या सबसे अल्प यानी कम हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। जैसे हिंदुस्तान, भारत में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो यहाँ पे मुस्लिम क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक। जैन, बौद्ध, ये सब जो लोग हैं इन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। अगर आप पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम अधिक हैं और हिंदू कम हैं, तो वहाँ पे हिंदुओं को क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो किसी भी देश में जिसकी संख्या कम हो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 350 के अंतर्गत वर्णित है। अब आप आइए यहाँ देखिए कि अनुच्छेद 351 क्या कहता है। अनुच्छेद 351 ये कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करें। यदि पूछे कि हिंदी के प्रचार प्रसार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया। अब यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अनुच्छेद 120, 210, 343 तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, फिर 350 और 351 ये अनुच्छेद बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया, जिसमें हिंदी की एकमात्र बोली कौन है, मैथिली को स्थान दिया गया 8वीं अनुसूची में। ये भी याद रखिएगा कि हिंदी की किस एक बोली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, तो मैथिली को। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें स्थान नहीं दिया गया है। अब फिर एक प्रश्न पूछता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। आप देखेंगे 1955 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद ने एक राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। अब आइए पूछता है कि महाराष्ट्र के वर्धा तथा मद्रास में, महाराष्ट्र के वर्धा तथा महाराष्ट्र में मद्रास में तथा राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना किसने की। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि वर्धा तथा मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी। अब आप देखते हैं कि महात्मा गांधी खुद इसके हिमायती थे। वो कहते थे कि बच्चे की शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यही बात भूदेव मुखर्जी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहे थे, उसी समय भूदेव मुखर्जी भी यही बात कहे थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए।
क्या बनाई जाए? राष्ट्रभाषा। यदि यहाँ से प्रश्न पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भूदेव मुखर्जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी खुद लिखे हैं, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न बन करके क्या बन करके रह गई? राजभाषा बन करके रह गई। आप देखते हैं उसी समय 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? साहित्य अकादमी की स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक महादेवी वर्मा हैं तथा उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब यहाँ से आप कुछ अनुच्छेदों को याद कर लीजिएगा, जैसे 120, 210, 343, 344, 350 और 351। और यहाँ से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को। तो प्रिय छात्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।